देखिए हमने लास्ट टाइम जो अपनी वीडियो बनाई थी वो रिलेशंस के ऊपर बताई थी। आज पहले थोड़ा सा उसका रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। द फर्स्ट थिंग, रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने आपको बताया था कि अगर सेट ए है और दूसरा सेट बी है और उन दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है ए क्रॉस बी, तो उस ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को लेकर के हम रिलेशन बनाते हैं। तो जो रिलेशंस हैं वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। क्लियर है ना। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यानी कि ए और बी के जो क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होते हैं वही हमारी नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं ए से बी के बीच में। और ये जो सबसेट होते हैं इनके नंबर कितने होते हैं, 2 की पावर m इंटू n, वेयर ए में m एलिमेंट्स हैं और बी सेट में n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमें मिलती है 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वो हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट थिंग पे आ जाइए, रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिलेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड। रिलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, और कितनी तरीके से बन सकते हैं, और इन्हें में जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो एरो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एरो स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड एंड्स एनीवेयर। फॉर एग्जांपल अब आप देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये सेट ए है और ये जो है ये सेट बी है। ठीक है बेटा, अब सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और इधर ए बी सी। तो मैं रिलेशन स्टार्ट करने के लिए चाहे तो एरो 4 से स्टार्ट करूं, चाहे 3 से, चाहे 2 से, चाहे 1 से, कहीं से भी कर सकती हूँ। और इस एरो को ले जाकर मैं ए पे भी रोक सकती हूँ, बी पर भी, सी पर भी। तो एरो कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी एंड किया जा सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए बेटा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इनवर्स ऑफ रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर हमारे पास एक सेट आर है, एक रिलेशन आर है जिसमें 2, 4, 4, 3, 6, 2, 8, 1 ये एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ रहा है। अगर हमें इस आर रिलेशन का इन्वर्स फाइंड करना है बेटा, देन हमें क्या करना है, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बनाना होता है। मीन्स 2, 4, 2 की मैपिंग 4 से हो रही है, यानी 2 की इमेज 4 है। हम इसे पलट देंगे और 4 की इमेज 2 हो जाएगी। ऐसे ही 4 की इमेज 3 है, देन हम 3 की इमेज 4 कर देंगे, 6 की इमेज 2 को 2 की इमेज 6 एंड 8 1 को 1 8। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेशन आर की बात करें तो ये कुछ ऐसे था ए और ये सेट बी था। 2 की इमेज 4 थी, 4 की इमेज 3, 6 की इमेज 2 और 8 की इमेज 1। और अगर हमें आर इनवर्स करना है, यहाँ ये हमारा जो ए था ये डोमेन है और बी जो है वो रेंज है। लेकिन अगर हम इन्हें बदल दें तो ये इनवर्स ऑफ रिलेशन हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर B जो है वो हमारा डोमेन हो गया है और A जो है वो क्या हो गया है, रेंज। अब 2 की इमेज 4 की इमेज 2 है, 3 की 4, 2 की 6 और 1 की इमेज 8 है, और ये है हमारा R इन। देखिए बेटा, नेक्स्ट चीज़ है फंक्शन। अब हम फंक्शन की बात है, पहले हम फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक मशीन की तरह है। अब आप समझिए कैसे, जैसे सपोज करिए ये एक मशीन है। अब इस मशीन में यहाँ से हमने कोई मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल, और वो कुछ तैयार होता है और बाद में यहाँ आकर के एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है हमारा। मशीन ये करती है। फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे करता है। फंक्शन में अगर हम यहाँ से x इनपुट करेंगे तो वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा fx में, और जो बाहर निकलेगा वो फंक्शन होगा fx। ठीक है, कैसे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर मैंने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 1, fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर x एक 1 डालती हूँ
जब मैं इस x को 1 डालूंगी यहाँ पर तो ये 1 इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेट होगा, और यहाँ 1 डलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और उसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और प्लस 1 यानी 4 होकर के बाहर निकलेगा। तो मैंने x की जगह 1 डाला और यहाँ ये fx से मल्टीप्लाई हो fx में ऑपरेट हो गया, और बाहर जब निकला तो fx यानी कि 4 निकला। यानी कि यहाँ से जो डालते हैं एलिमेंट, जब वो फंक्शन से बाहर निकलता है तो उसकी मैपिंग जिससे भी होनी होती है रेंज से वह बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसे हम फंक्शन कहते हैं। कुछ और फंक्शन है हमारे पास, देखिए जैसे कि ये है, जैसे सपोज करिए फ्रूट है, फ्रूट को हम जूसर में डालते हैं तो जूस निकलता है। ऐसे ही जब हम एक्स को मशीन में डालते हैं तो fx निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे पास 4 था और मेरे पास जो फंक्शन है वो √x है, अब अगर मैंने इसके √x वाले फंक्शन के अंदर 4 डाला तो वो बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी वो fx होगा। तो इस फंक्शन को हम कह सकते हैं fx = √x। इसी तरह से अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो स्क्वायर कर देता है, तो अगर मैं उस फंक्शन में 3 डालूंगी तो वो इसका स्क्वायर कर देगा और जो बाहर निकलेगा वो 9 होगा, यानी fx = x²। ये एक फंक्शन है। क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए, अगर मेरे पास एक सेट है A जो कि 1 2 3 3 एलिमेंट है इसमें, और दूसरा सेट है B जिसमें 2 एलिमेंट है m × n। इसमें कितने रिलेशन पॉसिबल हैं हम जानते हैं, इसमें 3 × 2 यानी 6 एलिमेंट हैं, 2⁶ सबसेट होंगे इसके A क्रॉस B के, तो एक रिलेशन हमारे 2⁶ हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि जितने रिलेशन बनेंगे वो सभी फंक्शन नहीं होते। ठीक है, A क्रॉस B में जितने भी रिलेशन होते हैं उन रिलेशंस में से कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ फंक्शंस नहीं होते। अब हमें इसी बात पे डिस्कस करना है कि आखिर कौन हैं जो फंक्शन होते हैं और कौन हैं जो फंक्शन नहीं होते। देखिए, देयर आर सम कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन। आज हम उन्हीं कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज इन B। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, A एक हमारे पास डोमेन है और B रेंज है। A में 1 की इमेज M है, 2 की इमेज N और 3 की इमेज भी N है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 की कितनी इमेज है B में, 1। 2 की कितनी इमेज है B में, सिर्फ 1, वो भी N। और 3 की कितनी इमेज है B में, वो भी 1 ही है, N। तो ये एक फंक्शन है। बट अगर हम इधर आकर देखें, यहाँ पर 1 की इमेज एक N है और 1 की ही इमेज एक M है। यहाँ 1 की 2 इमेजेस बन रही हैं। अगर 1 की 2 इमेजेस बन रही हैं तो ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट हैव एन ओनली 1 इमेज इन B। ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ 1 की एक M इमेज बन रही है, 2 की भी इमेज एक ही है N, लेकिन फिर भी ये फंक्शन नहीं है। क्यों? बात समझिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ A का हर एलिमेंट A का हर एलिमेंट जो है वो इमेज बनाना चाहिए। इसमें देखो बेटा, ये जो 3 छूट गया इसकी कोई इमेज नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डोमेन में ऐसा एक भी एलिमेंट ना बच जाए जिसकी कोई भी इमेज ना हो, जैसे कि यहाँ 3, तो ये भी इसीलिए फंक्शन नहीं है, बिकॉज हमारी जो शर्त है वो यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज। ठीक है, हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसकी कोई इमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको आ जाइए, 1 2 3 4 सारे हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये A है, इसमें 1 2 3 4 है, यहाँ A E I O U। तो 1 की इमेज A है, 2 की इमेज I और 3 की एक ही इमेज है E और 4 की एक इमेज है O। यहाँ देखो सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज है और हर एक एलिमेंट की एक इमेज है। अब आपको लग रहा होगा कि रेंज में कुछ छुट रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। इधर जो हमारा कोडोमेन है, अगर उसमें कोई ऐसी एलिमेंट बच जाता है जो किसी की भी इमेज नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। ये एक फंक्शन है। इस एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, ये दशरथ के 4 बेटे थे। दशरथ का बेटा था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये एक रिलेशन है, नो डाउट ये एक रिलेशन है, क्योंकि दशरथ का रिलेशन राम से भी है, लक्ष्मण से भी, भरत और शत्रुघ्न सबसे हैं। लेकिन
यहाँ देख रहे हैं दशरथ की इमेज राम भी है, दशरथ की इमेज लक्ष्मण भी है, दशरथ की इमेज भरत भी और दशरथ की इमेज शत्रुघ्न भी। एक दशरथ की 4 इमेज हैं। दैट्स वाई ये रिलेशन तो है